जैसे कि हम लास्ट क्लासेस में भी ऑपरेटर्स की बात कर रहे थे, आज की क्लास में भी हम बात करेंगे ऑपरेटर्स की ही। उससे पहले ऑपरेटर ऑलरेडी हम बहुत से डिस्कस कर चुके हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जहां पे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रिमाइंडर ऑपरेटर हमने देखे थे। हमने उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी देखे हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स जहां पे हमने असाइनमेंट, सिंपल असाइनमेंट देखा, साथ में प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल, रिमाइंडर इक्वल जैसे ऑपरेटर भी देखे। और अर्थमेटिक ऑपरेटर में तो प्लस, और असाइनमेंट में तो प्लस इक्वल, उन्हीं ऑपरेटर के साथ हमने स्ट्रिंग के लिए कहा कि प्लस ऑपरेटर अगर आता है स्ट्रिंग कांस्टेंट पे, स्ट्रिंग वैल्यूज के साथ, चाहे वेरिएबल में वो वैल्यू है तो भी प्लस ऑपरेटर वर्क करता है कॉन्केटिनेशन का। स्ट्रिंग के साथ प्लस ऑपरेटर वर्क करता है कॉन्केटिनेशन का, जबकि नंबर्स के साथ वो एडिशन परफॉर्म कर लेता है। जबकि वही हमने साथ में एक चीज और कही, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर जैसे ऑपरेटर्स अगर परफॉर्म हो रहे हैं एक स्ट्रिंग के साथ, लेकिन अगर उस स्ट्रिंग में न्यूमरिक डेटा ही अवेलेबल है, स्ट्रिंग जैसे सपोज डबल कोट्स में 57, तो उस केस में इसके साथ माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर जैसे नंबर पे होते हैं, बिल्कुल उसके उसी तरीके से इसके साथ भी परफॉर्म हो सकते हैं। वो भी हमने एग्जांपल के साथ देखा। साथ में हमने जो बात की वो कंपैरिजन ऑपरेटर्स की बात किया। कंपैरिजन ऑपरेटर्स जहां पे हम रिलेशनल ऑपरेटर्स और इक्वलिटी ऑपरेटर्स दोनों की बात कर चुके हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। और इक्वलिटी ऑपरेटर्स में हमने ऑपरेटर्स देखे डबल इक्वल, नॉट इक्वल, साथ में ट्रिपल इक्वल और नॉट इक्वल इक्वल। ऑपरेटर डबल इक्वल जो है वो वैल्यू के करस्पॉन्डिंग डबल इक्वल, और नॉट इक्वल जो है वो तो केवल वैल्यू का कंपैरिजन करते हैं, चाहे टाइप कुछ भी हो। जबकि ट्रिपल इक्वल और नॉट इक्वल इक्वल जो ऑपरेटर है वो है आइडेंटिकल और नॉट आइडेंटिकल चेक करने वाले ऑपरेटर, उनकी हमने बात की थी। आज की क्लास में जो हम बात कर रहे हैं आगे, वो हम बात कर रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। तो उस बात को हम स्टार्ट करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास जो अवेलेबल है वो है एंड और नॉट। एंड और नॉट, ये ऑपरेटर जो हमारे पास अवेलेबल है ये क्या वर्क करते हैं उन्हें देखते हैं। तो यहाँ एक बार पहले जो एग्जांपल हमने ओपन किए, मतलब देखे थे लास्ट टाइम, तो एक बार ओपन कर लेते हैं। सर अभी स्टार्ट ही किया क्या आपने? अभी थोड़ी देर पहले। तो लास्ट क्लासेस में हमने ये रिलेशनल ऑपरेटर्स तक की बात कर ली थी, है ना। रिलेशनल ऑपरेटर, और साथ के साथ हमने ये इक्वलिटी ऑपरेटर्स की भी बात कर ली थी। इक्वल, नॉट इक्वल, ट्रिपल इक्वल और नॉट इक्वल इक्वल, है ना। अभी आज की क्लास में जो हम बात कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं, ये सेव किया हमने जैसे पेज। यहाँ हम स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट, जिसका डिस्कशन कर रहे हैं। वेरिएबल ये जैसे हमने ए ले रखा है सपोज 10, बी ले रखा है सपोज 5, बिल्कुल वैसा ही वर्क करेगा एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर, जैसा आपने सी प्रोग्रामिंग में देखा होगा। ऐसा एग्जांपल के साथ हम देख रहे हैं यहाँ पे। जैसे सपोज हमने यहाँ सी नेम के वेरिएबल को प्रोवाइड किया कुछ ऐसा कि a ग्रेटर देन b जो होता है ना, a ग्रेटर देन b क्या वैल्यू देता है,
होपफुली आपको ध्यान होगा, हमने इसे अलर्ट भी करके देखा है पहले। ये देगा यहाँ पे ट्रू, 10 ग्रेटर देन 5 ट्रू, और इस पे हमने अप्लाई कर दिया नॉट ऑपरेटर। इस पूरे पे अप्लाई करना चाहा नॉट ऑपरेटर, तो जैसे ये ब्रैकेट में देके ये कर दिया हमने नॉट ऑपरेटर के साथ। इस केस में जो सी आया है हमारे पास, अगर हम उसे कंसोल पे राइट करवाते हैं, कंसोल डॉट लॉग, सी को हमने राइट करवा दिया। सिमिलरली ये जो नॉट ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर का काम क्या है, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू करना। इसका रिजल्ट अगर ट्रू आ रहा था तो नॉट अप्लाई होने पे सी के अंदर क्या पहुंचेगा, फॉल्स। फॉल्स पे नॉट अप्लाई होगा तो ट्रू, ट्रू पे अप्लाई होगा तो फॉल्स आ जाएगा। और यहाँ हम इसी एग्जांपल में बात कर लेते हैं डी और ई के लिए भी, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और की भी। लॉजिकल एंड जो अवेलेबल है, ये कहता है इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड, मतलब 2 ऑपरेंड अवेलेबल होने चाहिए। और ये जो पहला ऑपरेंड और दूसरा ऑपरेंड जो प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर दोनों ही ट्रू हैं, ये कौन सा ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर। ये जो हमने देखा ये है नॉट ऑपरेटर, चाहो तो कमेंट में भी लिख देते हैं, ये है नॉट। ये जो हम बात कर रहे हैं ये है एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर क्या कहता है, बोथ आर रिक्वायर्ड वाला सेंस है, बोथ दिस एंड दिस दोनों ट्रू होने चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर हमने प्रोवाइड किया सपोज ए ग्रेटर देन बी, एक एक्सप्रेशन ये दे रखी है एंड के लिए, ए ग्रेटर देन बी, साथ में हमने दे रखा है ए इक्वल बी, ये दोनों इक्वल है या नहीं है, ये दोनों इक्वल है या नहीं, मतलब ये दोनों ट्रू है या नहीं है चेक करना है। तो उसके लिए ए ग्रेटर भी तो ऑलरेडी बात करी चुका है, ट्रू है, और ये दोनों ए और बी इक्वल है या नहीं है वो चेक हो रहा है, ये इक्वल नहीं है। तो ये आया ट्रू एंड फॉल्स। एंड ऑपरेटर क्या कहता है और ऑपरेटर क्या कहता है और नॉट ऑपरेटर क्या, उन्हें एक एक करके अगर यहाँ समझें कि नॉट अगर अप्लाई हो रहा है ए पर, तो उस केस में अगर ए की वैल्यू थी ट्रू, तो रिजल्ट आपके पास जो आएगा वो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। अगर ए की वैल्यू ट्रू है तो रिजल्ट आएगा फॉल्स, अगर ए की वैल्यू फॉल्स है तो रिजल्ट आएगा ट्रू। ये तो है हमारे पास कौन सा, नॉट ऑपरेटर, जो एक यूनिटरी ऑपरेटर है। वहीं अगर हम बात करते हैं एंड ऑपरेटर की, एंड ऑपरेटर क्या है, जो अगर अप्लाई हो रहा है ए एंड बी, समझने के लिए इस तरीके से हम लिखते हैं, अगर ये जो भी एक्सप्रेशन है ए और दूसरी एक्सप्रेशन जो हमारी अवेलेबल है वो है अगर बी, तो उस केस में रिजल्ट क्या आएगा, अगर ए और बी दोनों अगर हमारे पास है ट्रू एंड ट्रू, ए भी ट्रू है और बी भी अगर हमारे पास अवेलेबल है ट्रू, तब तो रिजल्ट हमारे पास आएगा ट्रू। दोनों ही ट्रू हैं तब तो रिजल्ट आएगा ट्रू, बट दोनों में से एक भी फॉल्स, अगर दोनों में से एक भी फॉल्स अगर, तो रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स। चाहे ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स, चाहे फॉल्स ट्रू है तो फॉल्स, या दोनों ही अगर निकले आपके पास फॉल्स तो भी फॉल्स आ जाएगा। यह है एंड ऑपरेटर, जो क्या कहता है दोनों ही अगर ट्रू होंगे तो रिजल्ट ट्रू आएगा, दोनों में से एक भी फॉल्स या दोनों फॉल्स तो रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं और ऑपरेटर की, और ऑपरेटर ये भी बाइनरी वाले ऑपरेटर की तरह होता है, ए और बी दो ऑपरेंड के साथ अप्लाई होने वाला। ए के साथ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ए और बी की वैल्यूज अगर हमें गिवन है ट्रू या फॉल्स वाले सिग्निफिकेंस के साथ, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं दोनों में से एक की भी वैल्यू, और का सेंस क्या है, ये ऑपरेटर था नॉट, यहाँ साथ में लिख देते हैं भले, एंड दिस वन इज, तो और आइदर दिस और दिस वाला सेंस रखता है कि अगर दोनों में से एक भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू,
दोनों ही ट्रू तो भी रिजल्ट ट्रू, बट दोनों ही अगर निकले फॉल्स, दोनों ही अगर निकले फॉल्स तो रिजल्ट फॉल्स। एक भी ट्रू तो रिजल्ट कैसा है? बट दोनों ही अगर निकले फॉल्स तो उस केस में रिजल्ट आएगा फॉल्स, रहेगा और ऑपरेटर। जैसे इस एग्जांपल में हम बात कर रहे हैं ए ग्रेटर बी, ए और बी, अगर ये चेक होता है तो इस केस में रिजल्ट क्या आएगा? तो ये तो ट्रू था बट ये ट्रू नहीं है, तो इस केस में रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास फॉल्स। हम इसे जब चेक करते हैं console.log प्रिंट करवा रहे हैं बी की वैल्यू अगर, तो ये आ जाएगा फॉल्स। ये क्या आ रहा था? ये भी फॉल्स आ रहा था क्योंकि ट्रू पे नॉट अप्लाई हुआ तो फॉल्स, ये ट्रू एंड फॉल्स हुआ तो रिजल्ट आ गया फॉल्स। सिमिलरली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अगर और ऑपरेटर के लिए भी, और ऑपरेटर अगर इस तरीके से प्रोवाइड कर रखा है, ये ट्रू है, दूसरा भले ही ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास? फॉल्स आ जाएगा। इस तरीके का अगर हमने ये प्रोवाइड कर रखा है, सॉरी, रिजल्ट क्या आ जाएगा? अगर दोनों में से एक भी ट्रू है तो रिजल्ट आ जाएगा ट्रू। जैसे इस केस में पहला वाला ट्रू है चाहे दूसरा ट्रू है चाहे फॉल्स है, रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास ट्रू। और का सेंस है आइदर दिस और दिस, दोनों में से अगर एक भी ट्रू या दोनों ट्रू तो रिजल्ट ट्रू, दोनों ही फॉल्स निकले तब फॉल्स होगा। जबकि एंड का मतलब दोनों अगर ट्रू हुए तब ट्रू आएगा, दोनों में से अगर एक भी फॉल्स या दोनों फॉल्स तो रिजल्ट फॉल्स। एक बार वापस वो टेबल विजिबल करा देते हैं। एंड के केस में दोनों ट्रू होने पर ट्रू है, बाकी सारे फॉल्स है। और के केस में दोनों फॉल्स होने पे फॉल्स है, बाकी सारे ट्रू है। और नॉट ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू, सिंपल। इस केस में हमने इसे जब सेव करके ब्राउजर पे चेक किया तो ब्राउजर पे वेब पेज पे ये कैसा आ रहा है आप सभी देख पा रहे हैं। ये वेब पेज पे एकदम ब्लैंक आता है। और इस पर्टिकुलर को अगर हम इंस्पेक्ट एलिमेंट की हेल्प से कंसोल पे देखते हैं, कंसोल पैनल थोड़ा जूम करके भी दिखा दें भले, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है? कंसोल पैनल पे लिखा हुआ फॉल्स फॉल्स ट्रू, जो भी हमने एक्सप्रेशंस प्रोवाइड कर रखे हैं उसके करस्पॉन्डिंग, राइट। तो अभी जो हमने एक्सप्रेशन दे रखी थी उसके करस्पॉन्डिंग कुछ ऐसा आ रहा है। यही अगर हमने ये प्रोवाइड किया होता, सपोज ए ग्रेटर देन बी, ए नॉट इक्वल बी, तो ये भी हो जाता हमारे पास ट्रू। ए ग्रेटर है बी से, साथ ही साथ ए नॉट इक्वल है बी से, तो ये हो जाता है ट्रू। इसे अगर हम करते हैं रिफ्रेश तो ये आ गया ट्रू। होपफुली आइडिया लग रहा है। यहीं पे अगर हम बात करते हैं अगर बाई चांस ये और ऑपरेटर जो है उसमें दोनों ही कंडीशन होती फॉल्स, ए लेस देन बी भी नहीं है और ए इक्वल बी भी नहीं है, तो उस केस में ये क्या आता है हमारे पास? फॉल्स आ जाता है। होपफुली लॉजिकल ऑपरेटर्स का आप सभी को आइडिया लगा होगा। अब आज की क्लास में जो आगे हम बात कर रहे हैं वो अब समझते हैं ना, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल सी बात है। लॉजिकल ऑपरेटर, बाकी ऑपरेटर्स ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं इससे भी, बट फिर भी ये भी आपके कई बार यूजफुल हो सकता है, बहुत सी बार यूजफुल हो सकता है। अब हम जो बात कर रहे हैं ऑपरेटर्स, तो अभी यही डिस्कस कर रहे हैं हम जो इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं। हम आगे बात कर रहे हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो हमने बहुत पहले भी देखा था, बीच में डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट डिस्कस करते टाइम भी देखा। एक बार वापस से हम देख रहे हैं एग्जाम्पल, इस बार फॉर्म के साथ रिलेट करती है, क्योंकि हम चाहेंगे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकें। अभी प्रैक्टिस अगर कम चल रही है तो और बेटर प्रैक्टिस कर सकें, उसके लिए एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। जैसे हमने ये क्रिएट कर दिया सपोज एक पेज, इस पेज पे हम फॉर्म जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप सभी जानते हैं। फॉर्म इस तरीके से एक इनपुट फील्ड हमने प्रोवाइड किया, टाइप जैसा हमने दे दिया सपोज ये टेक्स्ट, और इस पर्टिकुलर फील्ड का हमने नेम, वो तो आपके बैकएंड डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करेगा नेम। अगर आप PHP की हेल्प से कर रहे हैं जैसे बैकएंड डेवलपमेंट, तो उसमें हेल्प कर जाएगा।
अभी के लिए नेम की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी आईडी या टैग की हेल्प से आप फैच करना चाहेंगे या क्लास से भी कर सकते हैं। अभी हम प्रैक्टिस के लिए आईडी के साथ करना चाहेंगे। तो अभी जैसे नेम हमने इसे प्रोवाइड कर दिया, एक सबसे पहली चीज अभी हम यहाँ पे इस मैसेज को फैच करना चाहते हैं, MSG दे दिया जैसे, जिसकी आईडी भी हमने दे दी MSG। कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हमने यहाँ पे सपोज इसका नाम दे दिया मैसेज और यहाँ आईडी दे दी MSG, ठीक है। और यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पेज पे केवल दो चीजें मेजरली फॉर्म के अंदर। एक तो इनपुट फील्ड दिया जिसमें यूजर अपना टेक्स्ट फिल कर सकता है, और दूसरा हमने इनपुट फील्ड प्रोवाइड किया जिसकी हेल्प से ये सबमिट हो रहा है। ऐसा अगर हम कुछ प्रोवाइड करते हैं, ऐसा अगर हम कुछ प्रोवाइड करते हैं तो ये कैसे हम काम में ले सकते हैं उसकी बात करते हैं। लेकिन हाँ, उसके अलावा पहले अगर ये फॉर्म नहीं भी होता, सबमिट नहीं भी होता, तो भी अगर हमें कुछ काम करना है तो वो भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम ये जो सबमिट दे रहे हैं, हम ये सबमिट ना दे करके बाहर एक बटन दे रखा है जो फॉर्म के अंदर नहीं है। ध्यान से देखो, ये फॉर्म के अंदर बटन हम नहीं दे रहे है ना। क्लिक हेयर हमने एक बटन ये प्रोवाइड किया और इस पे हमने ऑन क्लिक इवेंट पे एक फंक्शन देना चाहा। फंक्शन कैसा? फंक्शन का नाम आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं। जिस तरीके का आपको काम करना उसके करस्पॉन्डिंग अगर देते हैं तो थोड़ा बेटर लगेगा आपको ही समझने में। तो हमने एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल कर दिया ऑन क्लिक पर डिस्प्ले। क्लिक हेयर बटन फॉर्म का पार्ट नहीं है, इस बटन पे क्लिक होने पे फॉर्म सबमिट नहीं होना चाहिए, राइट। यहाँ पे हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर पेज पे स्क्रिप्ट टैग प्रोवाइड किया हमने। स्क्रिप्ट के बीच में हम ये फंक्शन डिफाइन करते हैं। फंक्शन डिफाइन करना होपफुली आप सभी को ध्यान होगा, भूले नहीं होंगे। बहुत सिंपल सा है, डिस्प्ले हमने ये फंक्शन डिफाइन कर दिया जिससे कॉल कर रहे हैं ऑन क्लिक इवेंट पे, क्लिक हेयर वाला जो बटन है उसके ऑन क्लिक पे। अब इस डिस्प्ले फंक्शन में हम करना क्या चाहते हैं वो समझें कि यूजर ने अगर ये फील्ड फिल कर दिया है उसके बाद ये बटन क्लिक किया, अभी फॉर्म सबमिट पे नहीं आ रहे, उसकी बात करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। फॉर्म सबमिट वाली चीज को हमने भले ही अभी कमेंट कर दिया, हमने अभी बटन प्रोवाइड कर रखा है जिसपे क्लिक हेयर लिखा हुआ है ना। तो अभी हम चाहते हैं इस क्लिक हेयर बटन के क्लिक होने पर डिस्प्ले फंक्शन पे जब आएगा तब चाहते हैं इस पर्टिकुलर इनपुट एलिमेंट का डेटा प्रिंट करवाना, सपोज अलर्ट करवाना या डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाना या कुछ और चीज करवाना। हम अगर ये चीज अलर्ट करवा रहे हैं जैसे यहाँ पे, तो कैसे करना चाहते हैं उसे समझें। तो सबसे पहली चीज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी हमने प्रोवाइड की कौन सी? MSG। MSG आईडी किसकी है? उसी इनपुट फील्ड की जिसकी हम वैल्यू देखना चाहते हैं। तो हमने पहले कभी अगर आपको ध्यान हो इनर HTML काम में लिया है। इनर HTML क्या? पेयर टैग के केस में उन पेयर टैग के बीच का जो कंटेंट है वो होता है इनर HTML। यहाँ पे हम बात इनर HTML की नहीं कर रहे क्योंकि इनपुट टैग पेयर टैग नहीं है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किस चीज की? तो डॉक्यूमेंट, पूरी डॉक्यूमेंट फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके अंदर MSG आईडी वाले एलिमेंट को ऑब्जेक्ट की तरह, जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट की तरह इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। आप चाहो तो इसे पहले किसी वेरिएबल में असाइन करें, फिर उस पर डॉट समथिंग हमने किया था, जैसे स्टाइल चेंज की थी हमने ना, स्टाइल डॉट कलर इक्वल ब्लू किया था। उसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन अभी आज की क्लास में हम वैल्यू उसका काम में लेना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक वेरिएबल लिया सपोज tname का, tname के इस वेरिएबल में हम असाइन करना चाहते हैं MSG आईडी वाला जो इनपुट टैग है ना हमारे पास लाइन नंबर 8 पे, उसमें यूजर ने जो भी वैल्यू दिया उस वैल्यू को हम tname के वेरिएबल में असाइन करवा देते हैं। अलर्ट कर रहे हैं t को, तो देखते हैं क्या डेटा आता है। इस पेज को हमने किया सेव, ब्राउजर पे इसे हम चेक करते हैं, और ब्राउजर पे जब हम इसे चेक कर रहे हैं, एक बार जूम भी कर देते हैं इसे, राइट। ये हमारे पास इनपुट फील्ड आ रहा है और क्लिक हेयर वाला बटन आता है ना। हम यहाँ पे जैसे लिखते हैं समथिंग, इस समथिंग लिखने के बाद क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं तो क्या पॉपअप आ गया? समथिंग। फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है अभी क्योंकि बटन फॉर्म के अंदर नहीं है अभी।
हम यहाँ समथिंग नहीं, हम यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं, लिटरली कुछ और लिख देते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो वापस से हमारे पास क्या आ जाएगा, कुछ और लिखा हुआ आ गया अलर्ट करने का। बेसिकली उस कंटेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, फॉर्म के अंदर जो आपका इनपुट फील्ड है, चाहे टेक्स्ट है, चाहे नंबर है, चाहे ईमेल है, चाहे पासवर्ड है, उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कुछ ऐसा हो सकता है जैसे हमने यहाँ पे किया, उसकी वैल्यू फैच की। यहाँ तक का पार्ट ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं पहले भी। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट डिस्कस किया था, गेट एलिमेंट बाय आईडी डिस्कस किया था कि पूरे पेज पे वो एलिमेंट जिसकी आईडी MSG है उसे काम में लेने वाला ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर दिया, और उस ऑब्जेक्ट पे हमने अप्लाई किया डॉट वैल्यू, तो उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई जिसे हमने टी में असाइन कर दिया और टी को कर दिया अलर्ट। ये जो अभी हमने एग्जांपल देखा है इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं। जैसे सपोज करो हमने ये मैसेज प्रिंट किया, हेलो वर्ल्ड, क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं, ये हमारे पास मैसेज आ गया हेलो वर्ल्ड। इसी पर्टिकुलर एग्जांपल को अब हम एक बार कॉपी करते हैं, सर पेस्ट करते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कुछ ऐसी कि हमारे पास ये जो फील्ड अवेलेबल हुआ टी नेम का, अभी इसकी जगह पे हम ए और बी दो फील्ड लेना चाहते हैं। मतलब क्या, हम यहाँ पे दो नंबर्स यूजर से रीड करके उनका एडिशन परफॉर्म करना चाहते हैं, दो नंबर यूजर से रीड करके उनका एडिशन परफॉर्म करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले किसी को भी कुछ भी डाउट है तो वो तो जैसे हम यहाँ पे अभी आपके कहने के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस जो कर रहे थे, आप जैसा चाह रहे थे कि हेडिंग हमने प्रोवाइड किया, आईडी प्रोवाइड कर दी, बीच में असाइनमेंट वाला ये सिंबल दे दिया और ये इनपुट दे दिया। बट ये चीज समझना, ये असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, ये HTML का एक कैरेक्टर है। जैसे हेलो लिखा होता, हाउ आर यू लिखा होता, बिल्कुल वैसा ही एक कैरेक्टर है। HTML कभी असाइनमेंट करवाता ही नहीं है इस तरीके से, एक एलिमेंट की वैल्यू दूसरे में देता ही नहीं है। अगर आपको लगता है ना हेडिंग के अंदर वैल्यू आ जाएगी, तो आती ही नहीं है। इनपुट के अंदर जो टाइप करोगे वो केवल इनपुट के लिए, वो फॉर्म को भी नहीं देता वो चीज निकाल के। जो इनपुट टेक्स्ट, इस वाले इनपुट टेक्स्ट की वैल्यू जो यूजर फिल करेगा वो इसी की वैल्यू है, किसी और की वैल्यू अपने आप कंसिडर नहीं होती। जावास्क्रिप्ट के हेल्प से आप कुछ करवाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। ओके सर, मैं समझ गया। अगर सर ये जावास्क्रिप्ट में करे तो ये मतलब 14 लाइन के अंदर करे तो यही सेम लाइन पूरी प्रिंट करके अगर 15 लाइन में प्रिंट कर दे तो जावास्क्रिप्ट इस चीज को नहीं जानता कि ये हेडिंग क्या होती है। जावास्क्रिप्ट में आप ये हेडिंग क्या दे रहे हो, आप इनपुट क्या दे रहे हो, जावास्क्रिप्ट जानता ही नहीं। जावास्क्रिप्ट में अगर आप कभी जैसे यहाँ पे हेलो लिख देता हूँ ना, एक बार ऐसे HTML में हेलो लिखे दिखाई देता है, राइट। हमने जावास्क्रिप्ट वाले पोर्शन में मतलब स्क्रिप्ट टैग के बीच में हेलो लिखा, कहीं दिख रहा है हेलो लिखा हुआ? कहीं नहीं दिख रहा, नहीं सर। क्योंकि स्क्रिप्ट टैग के बीच में जो कंटेंट लिखा उसके कारण से वो बस कंटेंट लिखा हुआ रह गया। उसकी किसी को, अगर यहाँ थोड़ा जूम आउट कर रहे हैं एक बार, तो ये हेलो इज नॉट डिफाइंड, जावास्क्रिप्ट की एक एरर है उस स्क्रिप्ट टैग के बीच में। बट वेब पेज पे उसका इंपैक्ट डायरेक्टली कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जबकि ये चीज HTML में दोगे तो एज इट इज लिखी आ जाती है। हेडिंग टैग जावास्क्रिप्ट का नहीं है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर या अलर्ट HTML का नहीं है। हम दोनों चीज काम में ले रहे हैं क्योंकि मजबूरी हमारी ऐसी कि वेब पेज जिसे हम डिजाइन कर रहे हैं उसी को हम काम में लेना चाह रहे हैं, उसी पे ऑपरेशन करना चाहते हैं। और HTML ऑपरेशन नहीं करता और जावास्क्रिप्ट कंटेंट डिफाइन नहीं करता। तो हमें दोनों चीज काम में लेना पड़ेगा और दोनों को समझना पड़ेगा, दोनों की अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। दोनों के मिक्सअप से बचना, क्योंकि आपने जो भी अभी कहा वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आप सबको एक जैसा समझ रहे हो कि कोई एक ही प्रोग्रामिंग देख रहे हो। आप एक प्रोग्रामिंग नहीं देख रहे हो, यहाँ पे आप HTML देख रहे हो जो वेब पेज को डिफाइन कर रहा है कि कौन सा कंटेंट क्या है, और यहाँ आप जावास्क्रिप्ट देख रहे हो जो क्लाइंट साइड पे स्क्रिप्टिंग परफॉर्म कर रहा है, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, वो हम देख रहे हैं ना। तो यहाँ तक की बात आप सभी को अगर आइडिया लग गया है, तो अभी हम जो बात कर रहे थे वो बात ऐसी कि MSG में जो भी वैल्यू आई, अगर हम केवल इतना भी करते ना सपोज, तो भी ये टी अलर्ट करने पे उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं होती।
इसे भी समझें। अभी जो स्टेटमेंट लिखा है लाइन नंबर 17 पे, डॉक्यूमेंट पूरी डॉक्यूमेंट फाइल को जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है। डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी जो दिया डॉक्यूमेंट के साथ, इसका वर्क क्या होगा, एमएसजी आईडी वाला जो भी एलिमेंट है ना पूरी डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर, उसका जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट फॉर्मेट का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे लाके दे दिया, जिसे हमने टी में स्टोर कर लिया। तो टी एक स्ट्रिंग नहीं है इस बार, टी वो लिखा हुआ कंटेंट नहीं है जो यूजर ने लिखा, वो स्ट्रिंग नहीं है, टी है एक ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप उस एलिमेंट को काम में ले सकते हो जिसमें यूजर ने डेटा लिखा है। बट डायरेक्ट अगर टी अलर्ट करवाओगे तो ऑब्जेक्ट की तरह ही वो लिखा हुआ आ जाएगा। बस इस बार ये ऑब्जेक्ट हेडिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक इनपुट एलिमेंट वाला ऑब्जेक्ट अवेलेबल है हमारे पास। इसे अगर हम रिफ्रेश करते हैं, यहाँ डेटा जैसे फिल करते हैं, सपोज समथिंग, क्लिक हियर पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, ऑब्जेक्ट और HTML इनपुट एलिमेंट। होपफुली आप सभी को इस चीज का आइडिया लगता है, HTML हेडिंग एलिमेंट, HTML पैराग्राफ एलिमेंट, HTML इनपुट एलिमेंट। एलिमेंट कौन सा वाला, जिसका ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन आ गया टी के पास। हमें वो जो चाहिए वो क्या चाहिए, तो अभी जो थोड़ी देर पहले देखा उस तरीके से, या फिर टी डॉट वैल्यू, इस तरीके से हम काम में ले सकते हैं। टी डॉट वैल्यू किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे अगर देखें तो समथिंग लिखने पे इस इनपुट एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था टी, और उसकी डॉट वैल्यू अगर अप्लाई किया तो इनपुट फील्ड की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए एट्रीब्यूट है डॉट वैल्यू, जिससे ये समथिंग रिप्रेजेंट हो पा रहा है। इसी चीज को हमने जो किया, इसी को करने का तरीका कुछ ऐसा भी हो सकता है कि एक और वेरिएबल हमने दे दिया, सपोज वी या कोई भी नाम हमने वी के अंदर असाइन कर दी, ये वैल्यू, कौन सी वैल्यू, टी डॉट वैल्यू हमने असाइन कर दी वी के अंदर। वेरिएबल आप कितने भी ले सकते हो। टी वेरिएबल जो है वो किस टाइप का है, ऑब्जेक्ट टाइप का। हम ऑलरेडी डेटा टाइप डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल के साथ डिस्कस करने की कोशिश की है हमने डेटा टाइप्स। तो यहाँ टी जो है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा वो की पेयर वाले फॉर्मेट का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये HTML एलिमेंट वाला ऑब्जेक्ट है टी। कौन से एलिमेंट का, MSG जिसकी आईडी है इनपुट एलिमेंट, तो ये इनपुट एलिमेंट वाले ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होगा। और टी डॉट वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये वी के अंदर जो आएगा इसका टाइप होगा स्ट्रिंग, क्योंकि टी रिप्रेजेंट कर रहा है उस इनपुट एलिमेंट को और उसकी जो वैल्यू है वो कंसीडर होती है एक स्ट्रिंग। तो एक स्ट्रिंग को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसे अगर हम यहाँ अलर्ट कराते हैं वी को अगर, तो वी अब वो वैल्यू आ जाएगी जो यूजर ने वहां पे फिल कर रखी है। पेज सेव किया, रिफ्रेश कर रहे हैं, यहाँ अगर हम पेज पे एक बार रिफ्रेश किया, अभी हमने समथिंग लिखा, क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं तो ये आगे समथिंग लिखा हुआ है ना। यहीं पे अगर हम समथिंग की जगह बिना पेज रिफ्रेश किया, अभी पेज वापस से रिफ्रेश नहीं किया, यूजर के तरीके से ही, जैसे यूजर ने डेटा बदल दिया हो उसी तरीके से हम यहाँ पे कुछ और कर देते हैं और फिर से क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं तो ये कुछ और लिखा हुआ है। मतलब क्या, बिना पेज रिफ्रेश किए हुए वापस से सर्वर साइड से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, ये क्लाइंट साइड पे ही काम कर रहा है। पेज रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, सर्वर साइड पे कोई एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट नहीं पहुंचती है, वहीं की वहीं काम कर रहा है। ये एग्जांपल अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा है तो अब यहीं पे हम बात करते हैं, जैसे इनपुट टाइप नंबर दे दिया, ये हमने जैसे इसका नेम दे दिया सपोज वैल्यू 1, इसका आईडी हमने दे दी सपोज यहाँ पे ये V1। सिमिलरली यहाँ हमने आईडी प्रोवाइड कर दी V2, इसका नाम जैसे वैल्यू 2 दे दिया। और अगर हम चाहते हैं इनका एडिशन परफॉर्म करना तो कैसे हम लेके आ रहे हैं, V1 की वैल्यू लेके आते हैं हम सपोज A के पास, ध्यान से लेकिन समझना इस पर्टिकुलर एग्जांपल को, A के पास हम लेके आए V1 की वैल्यू और B के पास लेके आ गए हम V2 की वैल्यू, और फिर हम अलर्ट कर रहे हैं A प्लस B, और A और B का प्लस जब परफॉर्म होता है तो हम ऑलरेडी प्लस ऑपरेटर डिस्कस कर चुके हैं, उसी के करस्पॉन्डिंग ये रिजल्ट आ जाएगा। इसे ब्राउजर पे जब देखते हैं, वैल्यू अगर देते हैं हम यहाँ पे सपोज 5 and 6, क्लिक हेयर पे क्लिक किया, इस केस में 56 आ रहा है क्योंकि ये स्ट्रिंग की तरह ट्रीट कर रहा है। भले ही दोनों का टाइप हम नंबर दे दें तो